गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रोक दी गाड़ी। हूँ क्या हुआ? नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। इतने बड़े बड़े जुआरी, शराबी, कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक। नहीं, अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी। कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। यह अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है। गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे। ये है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया, अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो जाए, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे बिजनेस, इस चिड़िया ने बता दिया कि हमें नुकसान हो। ये है बदशगुनी। ये है बदशगुनी। अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया। ये काला धागा उसको बचाएगा नजरे बद से। ये है बदशगुनी। ये माएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी? अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। काले टीके बंद करो, ऐसे लगाओ, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना, गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका यह होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद, और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए। अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठमुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगे। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े वो काली दुर्गा माँ का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए, इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? ये है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते हो, काला काला वो बंधा हुआ है, तब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपनी कमर पे। न इन गंडों से कुछ होना है, न इस टीके से कुछ होना है। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे।
वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहां पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टेटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टेटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज। लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम लड़के, और लड़कियां लिखी बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहां लिख लिया, कभी यहां दगवा लिया। आप देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे, उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। ए मदरसे के बच्चों, तुम लोग बार बार उठ रहे हो, जाओ यहां से, चलो जिसको जाना हो यहां से जाओ, ये बार बार उठकर डिस्टर्ब मत करो। यहां पर अल्लदीन हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे, उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज है। आप इसको नाजायज नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है, वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने। अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, कोई इंसान कहां होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की माँ लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना चर्चीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठा। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्त। और चौथी चीज, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और
تو تیسری چیز من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جو بدشگونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کی جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے۔ اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور جو اپنے رب کے اوپر پورا کا پورا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے، اللہ کے علاوہ انہوں کا یہ اعتماد کسی اور کے اوپر نہیں گیا ہوگا، یہ بغیر حساب یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ آئیے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا، اور بہت آسان ہے۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ۔ تم میں سے جس نے وضو بنایا، تم میں سے جس نے وضو بنایا، فیحسن الوضوء، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ وضو بنانا کیا ہے؟ جیسے بہار میں ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو جو ٹوٹیاں لگی تھیں مسجد میں، نل جو لگے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا، جماعت کھڑی تھی، بہاری کا ایک آدمی بیچارہ آیا اسی گاؤں کا، اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، وہ بھی وضو بنانے لگا۔ ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں کتنی رکعت ہو گئی؟ ہم نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں، 2 بچی ہیں۔ 2 ہو گئی؟ کہ ہاں۔ اب دیکھیے اس کے وضو کی اللہ، اس کو دونوں مل گئی، اور میں جب تک وضو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور چھوٹ گئی۔ بیٹھا 2 نکل چکی تھی، 2 رہ گئی تھی، پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی؟ ہم نے کہا 2 ہو گئی، شاید 2 رہ گئی۔ اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی۔ اللہ بہتر جانے کس نے وضو بنایا کہ کیا کیا، یہ وضو نہیں۔ کون سا وضو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے؟ وضو سیکھیے کیا ہے۔ فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ اچھی طریقے سے وضو کیا ہے؟ آپ ایک چلو پانی لیجئے، جیسے نل پر بیٹھے تب بھی، ٹوٹی کھولیے، پانی لیجئے، ٹوٹی بند کر دیجئے، پانی زیادہ ضائع نہ ہو۔ 2 مد پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 2.5 کلو کا، یعنی 2.5 لیٹر میں کا آدھا کرو تو کتنا ہوا بھائی؟ 2.5 کلو، یہ 4 مد ہے، 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ تو آدھا سا یعنی 4 میں سے 2 مد، تو آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ سن لیجئے، یہ کہ بالٹی بھر کر وضو بنانے والوں، وضو بنانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن 1 بالٹی پانی جو خرچ کر دی اس کا گناہ بھی پڑے گا، تو بچو گے نہیں۔ سوچئے 2 سا 2.5 دونی 5 لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، پورا نہا لیا کرتے تھے، اور وہ بھی غسل جنابت، ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے۔ مولانا صاحب اتنے میں تو ہمارے پیر بھی نہیں دھلیں گے، غسل خانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھول کے اپنا باتھ روم صاف کرتے ہیں، اتنا پانی تو ہم غسل خانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، ان سے پوچھو پانی کی، ان سے پوچھو۔ راجستھان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، ان لوگوں سے پوچھو۔ پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے، ان سے پوچھو پانی کی قدر۔ تو یہ کھولا یا لوٹا ہے، پلٹا، یہ پانی لیا، اب اس کو ایسے ملیے، یہ اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ یہ ہوا؟ ابھی نہیں ہوا۔ اب یہ انگلیاں اس میں ڈالیے ایسے، یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر، یہ پھر دوسری بار لیجئے، پھر ایسے کیجئے، پھر ایسے کریے، پھر تیسری بار پانی لیجئے، پھر ایسے کیجئے، یہ ہوا۔ اب آئیے پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا پانی منہ میں، آدھا، اور آدھا بچے پھر ناک میں چڑھائیے۔ جس حدیث میں یہ آیا 3 بار کلا کرو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالو، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک ہی چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں۔ اب شروع میں تھوڑی سی عادت نہیں بنے گی، کبھی پورا ہی چلا جائے گا منہ میں، کیونکہ ابھی تک عادت نہیں ہے آپ کی۔ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رگڑیے ایسا، اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا
اور یہ واली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए, ऐसे दबाइए और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं, ईमानदारी के साथ बताइए हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत, अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है और फिर वही दोहराना है, फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, नहीं अभी हाँ चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का जिया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे करिए, फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए, ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है, जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार होगी। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी में, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाज सही। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन ये बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी, अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, एक चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में एक चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, एक ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूं, ये ज्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं, यहां से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहां से चल रही है, यहां पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहां से टकला, यहां से टकला, यहां से टकला, बाल यहां पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल। सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है, सर का मसा, और फिर यहां से वापस लाइए। अब आपका सर का मसा हो गया, और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहां से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए, आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी।
کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے، ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا۔ یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے، یہ کر لیا، اور یہ دو انگوٹھے، یہ دیکھیے، یہ غور سے، اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم کو، یہ دو انگوٹھے جو اب یہاں کرنے کے بعد یہ ایک بار، یہ ہے آپ کا سر کا مسح۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا ایسا وضو کون بنا؟ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا۔ تو یہ پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، 3 بار کیسے دھلا جائے گا؟ اب چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا، تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس پہ تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کریے ایسے، اور پھر یہ انگلی ایسے، ایک انگلی، اب ہم موجے پہنے ہیں تو اس لیے ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے، اس کو بھی ایسے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے، تھوڑا سا پانی اور ڈال لیجئے، پھر ایسے کریے، یہ ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ، دونوں پیر کم سے کم یہاں تک، ٹخنے تک، یہاں تک دھلنا ہے۔ زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دھل سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا وضو، جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے وضو۔ اب حدیث سنیے، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو ثم یقول، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا، وضو بنا کر فارغ ہوا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا، دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے جنت۔ موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو، پیسہ خرچ کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو، لیکن جنت فری میں مل رہی، ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہو گیا وضو، اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی، اور دعا دیکھو اتنا سا بچہ کرسی چوری کر کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ رہنے دو، کسی بڑے باپ کا بیٹا لگ رہا ہے، ابھی سے زمین پہ نہیں بیٹھ رہا، ابھی سے کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے یہ مودی نہ بن جائے۔ تو وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا، بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔